हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसे जर्नी टू द वेस्ट नोवेल से लिया गया है। इस एनिमे में हमें ड्रैगन, बीस्ट, गॉड, मॉन्स्टर, डेविल आदि के बीच की कहानी को दिखाया गया है। यह एनिमे एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है, तो इस सीरीज पर अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम से ह्यूमन के अलावा हेवन और अर्थ के बीच ड्रैगन, असुर, यक्ष, गंधर्व, गरुड़, किन्नर, महारग, डेविल आदि एग्जिस्ट करते हैं। यह सभी गॉड 8 हेवनली ड्रैगन रेस कहलाते हैं। यह सभी गॉड अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं और यह काफी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ कुछ ह्यूमन डेविल की सहायता से काफी पावरफुल हैं, जो वेस्ट में रहते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची जिसका नाम ज़ाओयू है, जो अपने फादर ड्रैगन को एक कहानी सुनाने को बोलती है। इस पर ड्रैगन फादर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टियान यू माउंटेन ड्रैगन पैलेस में वापस आने के बाद कहानी सुना दूंगा। उसके बाद हमें एक लोमड़ी दिखाई देता है जो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। ड्रैगन बताता है कि इसका यह हालत टाइगर के साथ फाइट करने की वजह से हुआ है और लगता है कि यह बच नहीं पाएगा। उसकी हालत देखकर बच्ची बोलती है कि फादर, क्या हम इसे बचा नहीं सकते? तो ड्रैगन बोलता है कि इसकी किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर बच्ची बोलती है कि यह लोमड़ी हमें यहाँ मिला है, इसका ठीक होना शायद इसकी किस्मत में हो। इसके बाद ज़ाओयू अपने गले से लिटिल क्रिसेंट मून जेड नेकलेस निकालकर उस लोमड़ी को पहना देती है। यह नेकलेस अच्छी हेल्थ और गुड लक प्रदान करता है। इसकी मैजिक से वह लोमड़ी पूरी तरह से हील होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन अपनी बेटी ज़ाओयू को पीठ में बैठाकर अपने घर की ओर उड़ने लगता है। ज़ाओयू फिर से उन्हें कहानी सुनाने का जिद करती है, तो ड्रैगन फादर हाँ बोलकर उसे वेस्ट हेवन के टैंगसेन जैंग की कहानी सुनाने को बोलते हैं। उसके बाद काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बंदा जंगल में दौड़ता हुआ दिखता है। इसका नाम बायलंग होता है। यह वही इंजर्ड लोमड़ी है जिसे ज़ाओयू ने बचाया था। उसके गले में अभी भी क्रिसेंट मून जेड नेकलेस है। बायलंग यहाँ ज़ाओयू को देने के लिए बड़ी और टेस्टी मछली पकड़ने जा रहा है। बायलंग भाले की मदद से मछली को पकड़ने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। उसके बाद वहाँ गॉड ऑफ अर्थ बाहर निकलते हैं, जिसका नाम टूडी गोंग है। गॉड ऑफ अर्थ बायलंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा किसी एनिमल को नहीं देखा जो इतनी जल्दी इंटेलिजेंट होते जा रहा है। बायलंग उन्हें फिश खाने का ऑफर करता है, पर टूडी गोंग मना कर देते हैं क्योंकि वह केवल डेड एनिमल को खाते हैं। इसके बाद हमें टियान यू माउंटेन से आवाज सुनाई देती है और वहाँ काले बादल छा जाते हैं। उन्हीं काले बादलों में से उन्हें गॉड फोर्थ नीचे आते दिखाई देती है, जो कि आर्मी ऑफ गॉड की होती है। इससे जंगल के सभी एनिमल और टूडी गोंग भी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। बायलंग भी मछली के साथ ड्रैगन पैलेस की ओर भागता है। उसके बाद हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। वहाँ ड्रैगन किंग का बेटा आकर बोलता है कि गॉड डीसी टियान के सैनिक जल्द ही यहाँ आ जाएंगे और लगता है उन्हें पता चल गया है कि वह चीज यही टियान यू माउंटेन में छिपा हुआ है। क्या हम उन्हें यह चीज लौटा नहीं सकते? इस पर ड्रैगन किंग बोलते हैं कि गॉड डीसी टियान बहुत बुरे हैं, अगर हमने उन्हें यह चीज सौंप दी तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और वह डीसी टियान से लड़ने की फैसला करते हैं और आगे ड्रैगन को अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार होते दिखाया जाता है। तभी वहाँ ज़ाओयू अपने पिता से पूछती है कि गॉड ने पिछले 100 सालों से ड्रैगन से फाइट नहीं की है, फिर वह हम पर अचानक हमला क्यों कर रहे हैं? इस पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि गॉड डीसी टियान अब बदल गए हैं, उनके लीडर बनते ही सभी गॉड घमंडी हो गए हैं। ड्रैगन किंग ज़ाओयू को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, पर वह मना करती है और कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ लड़ूंगी। इस पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा बलिदान बेकार हो जाएगा। उसके बाद वहाँ बायलंग आता है। ड्रैगन किंग बायलंग को ज़ाओयू को किसी सेफ जगह में ले जाने को बोलते हैं। तभी वहाँ आर्मी ऑफ गॉड आ जाते हैं। गॉड का जनरल सैनियान कहता है कि जो हमारा है वह हमें लौटा दो। 16 साल पहले गॉड के महल से सूत्रा चोरी हो गया था। अब हमें पता है कि वह सूत्रा यहीं ड्रैगन पैलेस में छिपा हुआ है। हमें वह चीज लौटा दो और हम टियान यू माउंटेन के लोगों को माफ कर देंगे। इस पर ड्रैगन किंग कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है और अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद गॉड जनरल सभी पर हमला करने का आदेश देता है और ड्रैगन और गॉड के सैनिकों के बीच
फाइट शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। हेवन पैलेस के सभी जनरल मिलकर ड्रैगन किंग पर हमला करते हैं, पर ड्रैगन किंग सभी को आग से जलाकर दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वहाँ जनरल सैनयान के पास एक बंदा आता है जो प्रोटेक्टर ऑफ गॉड साजिन होता है। साजिन बोलता है कि अभी तो बैटल शुरू ही हुआ है और हमने बहुत सारे सैनिक खो दिए हैं। अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो गॉड डीसीटियान बहुत गुस्सा होंगे। यह सुनकर जनरल सैनयान भी बैटल में कूद जाते हैं। जनरल सैनयान और ड्रैगन किंग के बीच काफी घमासान युद्ध होता है। वे दोनों अपनी अपनी डिफरेंट पावर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। ड्रैगन किंग का बेटा भी सभी को आग से जलाकर फाइट कर रहा है। इधर बायलंग भी जितना हो सके लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है, जिससे उसे चोट भी लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सैनिक जाव्यू को तीर से हमला करता है, जिससे वह नीचे गिरने लगती है। बायलंग भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उसे कोने में पकड़ लेता है। सैनिक भी बायलंग के पीठ पर कई तीरों से हमला करते हैं, फिर भी बायलंग जाव्यू को उठाकर वहां से भागता है। ड्रैगन किंग बायलंग को आदेश देते हैं कि तुम जाव्यू को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करोगे और वहां से सेफ जगह जाने को बोलता है। इसके बाद ड्रैगन किंग और जनरल सैनयान के बीच फाइट शुरू होती है। ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड अटैक करते हैं, लेकिन जनरल सैनयान का हेवन पनिशमेंट अटैक उन पर भारी पड़ता है, जिससे ड्रैगन किंग जमीन में आकर गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है। आगे सैनयान अपनी फुल स्ट्रेंथ से अपना भाला ड्रैगन किंग में धंसा देता है। इस पर ड्रैगन किंग सैनयान से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर होने के बावजूद तुम गॉड डीसीटियान के नौकर क्यों बने हो। इस पर जनरल सैनयान कहता है कि मैं भी किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होती है। ड्रैगन किंग को चोट लगने की वजह से लड़ने में दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से जब जनरल सैनयान उन पर फुल स्ट्रेंथ से हमला करते हैं तो वह उसे संभाल नहीं पाते और उनका सिर कट जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सैनयान ड्रैगन किंग के सिर को उठाकर प्रोटेक्टर ऑफ गॉड साजिन के पास फेंकता है। साजिन बड़े प्यार से कहता है कि अगर तुमने सूत्रा के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारी स्पिरिट को भी नष्ट कर दूंगा, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। ड्रैगन किंग बोलते हैं कि उन्हें सूत्रा के बारे में नहीं पता, जिससे गुस्सा होकर साजिन उनकी बॉडी और स्पिरिट को नष्ट कर देता है। यह देखकर बाकी बचे हुए ड्रैगन गुस्से में आकर लड़ाई करने लगते हैं। आगे ड्रैगन किंग का बेटा बायलंग और जाव्यू को उठाकर वहां से भाग रहा होता है। तभी पीछे से सैनिक उन पर लाइटनिंग अटैक करते हैं, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को जलाते हुए वहां से भागने लगता है। यह देखकर जनरल सैनयान ड्रैगन किंग के बेटे पर एक फायर एरो चलाता है, जो काफी डेंजरस होता है, जिससे वह जख्मी होकर टियानयू माउंटेन के जंगलों में गिर जाते हैं। बायलंग जाव्यू को खोजते उसके पास जाता है। बायलंग पूछता है कि जाव्यू उठ क्यों नहीं रही है, क्या यह मर गई। इस पर ड्रैगन किंग का बेटा बताता है कि जाव्यू बस एक गहरी नींद में चली गई है, इसके अंदर हमारी तरह फ्लैश और ब्लड नहीं है। जाव्यू एक ड्रैगन नहीं है। इस पर बायलंग पूछता है कि फिर यह कौन है। ड्रैगन किंग का बेटा बोलता है कि यह वही चीज है जिसे गॉड डीसीटियान ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका असली फॉर्म दिखाता हूँ। और उसके मैजिक से जाव्यू एक लोटस में बदल जाती है। जाव्यू ही सूत्रा है। ड्रैगन फॉर्म सूत्रा को डीसीटियान से छुपाने के लिए दिया गया था। इसके बाद वह बायलंग को 26 साल पहले की घटना के बारे में बताता है कि गॉड ने 5 लोगों, एक ड्रैगन, एक ह्यूमन और 3 डेविल्स को वेस्ट की यात्रा पर भेजा था। उनका काम निर्वाणा से सूत्रा को ह्यूमन वर्ल्ड में लाना था, जिससे ह्यूमन वर्ल्ड में खुशियां आ सके और बुराइयों का अंत हो जाए। वे कई मुश्किलों का सामना करने के बाद इस काम में सफल हो जाते हैं और सूत्रा को गॉड डीसीटियान को सौंप देते हैं। लीजेंड के अनुसार सूत्रा की पावर को वही कंट्रोल कर सकता है जिसे सूत्रा ने चुना है, लेकिन सूत्रा ने डीसीटियान को नहीं चुना था। इसके बाद एक दूसरे गॉड को डीसीटियान का असली चेहरा पता चलता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। वह गॉड बुद्ध होते हैं। वह सूत्रा को लेकर टियानयू माउंटेन में ड्रैगन किंग से मिलने आते हैं और इसे डीसीटियान से प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। बुद्ध को काफी चोट लगने की वजह से वह कहीं छुप जाते हैं। उसके कुछ समय बाद सूत्रा ने ड्रैगन फॉर्म ले लिया। ड्रैगन किंग ने जाव्यू को अपनी बेटी की तरह पाला है और 16 साल से इसे छुपा कर रखा था, लेकिन अब गॉड डीसीटियान इसे पाए बिना नहीं रुकेंगे, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द निर्वाणा जाना होगा। इस पर बायलंग पूछता है कि मैं कैसे निर्वाणा पहुंचूंगा। ड्रैगन किंग का बेटा रास्ता दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें चैंगन सिटी जाना होगा। वहां तुम्हें टैंगसन जैंग नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। उसने
जिसने सूत्रा को ह्यूमन वर्ल्ड में लाने में मदद की थी, केवल वही तुम्हें निर्वाणा तक ले जा सकता है। उसके बाद हमें जनरल सैनयान का एक बंदा दिखाई देता है जो इन सभी का जंगल में खोजबीन कर रहा था और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।